तो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। लिंक्डइन की आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने बहुत बार मेंशन किया है एंड आप लोगों ने और भी बहुत सारे लोगों को सुना होगा ऐसा मेंशन करते कि यार लिंक्डइन प्रोफाइल अगर एपिक हो जाए ना तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है करियर में ईजी हो जाती हैं। भले ही वो जॉब ऑफर्स हों, भले ही वो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं स्पेशली, तब आपको इंटरव्यू मिलने का पॉसिबिलिटी हो। तो यहाँ पे लिंक्डइन पे ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपकी प्रोफाइल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती हैं। सो आई हैव सब्सटैंशियल कनेक्शंस, बट उसके पीछे दो तीन चीज़ें हैं। कुछ सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ पे, बट मोर देन एनीथिंग एल्स जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं एंड आपकी प्रोफाइल डिस्कवर होती है ना, आपको बाकी लोग ढूंढ पाते हैं, वो इन ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स पे डिपेंड करेगा। इनके बेस पे यू आर गोइंग टू गेट ईदर मोर सर्च रिजल्ट्स। तो जब कोई स्पेसिफिक हायरिंग मैनेजर है या कोई रिक्रूटर है वो किसी तरीके की प्रोफाइल को ढूंढ रहे हैं, तो वो कीवर्ड्स अगर आपकी प्रोफाइल में होंगे तो आपकी प्रोफाइल शो होगी। दैट इज़ नंबर वन। सेकंड इज, जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल तो देखते ही देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलूंगा, दिखाऊंगा, मेरे प्रोफाइल का एग्जाम्पल दूंगा। ऑफकोर्स ऐसी और बहुत सारे लोग हैं जो शायद मेरे से बेटर प्रोफाइल बनाए, बट मैं आपको मेरा एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसके बेस पे आई हैव डन ओके, राइट। सो मैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। बट इसके अलावा लाइक बटन आपको पता ही है, ज़रूर दबा दें। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो, एज ऑलवेज उनको आप नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि या तो उनके ऊपर वीडियो बने या मैं उनको आंसर करूं। तो विद दैट गाइस, चलते हैं लिंक्डइन के प्रोफाइल की तरफ। एंड बाय द वे, ये जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से करियर प्रोफाइल में, इट मेक्स अ डिफरेंस। आप यही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उनको मॉर्फ करना पड़ेगा आपके करियर प्रोफाइल के लिए। मैं जैसे जैसे बात करूंगा आपको एक दो एग्जांपल्स दे दूंगा। तो स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया है मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, राइट। तो मेरे सामने खुल गया है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक कवर इमेज, और कवर इमेज के साथ साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोफाइल इमेज। अब कवर इमेज और प्रोफाइल इमेज का जो मैंने, अब मेरा ओवरऑल जो ब्रांडिंग है, मैंने स्टार्टिंग से येलो एंड ब्लैक में रखा है। भले वो मेन यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल फंडा की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू, येलो एंड रेड है, बट उसको जो ओवरऑल मेरा ब्रांडिंग रहा है, भले ही इंस्टाग्राम है, भले ही मेन यूट्यूब चैनल है, भले ही ट्विटर है, उसको मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। एज वेल एज मैंने कवर इमेज में बहुत क्लियर कट बता दिया है कि मैं क्या करता हूँ। अब इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, कवर इमेज में आप कैनवा जैसे वेबसाइट पे जाके फ्री में बना सकते हैं, एंड आपके पास ऑप्शन होता है कि इसको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट रख सकते हैं। तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में, यूआई यूएक्स, ग्राफिक डिजाइन, तो इसको थोड़ा सा क्रिएटिव रख सकते हैं, ऐसा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप थोड़े से टेक्निकल साइड पे, मैं टेक्निकल साइड से आता हूँ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, तो आई डू प्रेफर कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट हो। एंड एक बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा इतना नहीं है, बट एक सिंपल बड़ी वैल्यू प्रॉप है कि यार समरी, तुमको ये बंदे की प्रोफाइल में क्या दिखने वाला है, राइट। बट दिस इज इंपॉर्टेंट जब कोई मेरी प्रोफाइल पे आ गया। उसके पहले क्या इंपॉर्टेंट है? मेरी फोटो। फोटो में आप जैसा कि देख सकते हैं फेस का क्लोजअप। नाउ आई हैव केप्ट इट अ लिटिल बिट कैजुअल, जस्ट बिकॉज आई फील कि मेरा सोशल मीडिया का ओवरऑल वाइब वैसा है। बट आप चूज कर सकते हैं। आई डू प्रेफर कि टी शर्ट्स हो या पोलो हो रादर देन प्रॉपर शर्ट, बट सूट वगैरह हो सकता है। दो इंपॉर्टेंट चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल लोग आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक्चर में नहीं होने चाहिए, दैट इज वन। नंबर टू इज, आप कैमरा के पास होने चाहिए और कैमरा में देखते होने चाहिए, दैट्स बेस्ट। अब इसमें ये फोटो जो है, ये फोटो इसी बैकग्राउंड पे ली गई है, बट मैंने कैनवा में से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके एक येलो कलर के उस पर बैकग्राउंड पे पेस्ट कर दिया है। आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा जो ऊपर के कवर इमेज के ट्रायंगल वैंगल हैं वो सब में ऐसा थोड़ा सा फेस की तरफ फोकस करने की कोशिश की है। हालांकि इट डिपेंड्स, लाइक कई लोग थोड़ा देख के बोल देते होंगे नहीं इसको नहीं रखना, बट पॉइंट इज आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि थोड़ा सा जो ओवरऑल वाइब है वो यहाँ पे आए। अब मैंने इसको अगेन, अनदर थिंग इज द टाइप ऑफ द स्माइल। सो यूजुअली एक सिंपल पासपोर्ट साइज भी नहीं, बट बहुत ही कैजुअल भी नहीं, बीच बीच का, डज वेरी वेल ऑन लिंक्डइन। मैंने हल्का सा कैजुअल की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ द वे आई वांट टू बिल्ड माय ब्रांड, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है आपका नाम और हेडलाइन। हेडलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। हेडलाइन में अब आप जैसा कि यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, आई लेट मी गिव मी 1 सेकेंड, आई वॉन्ट टू प्रोबेबली जूम इन अ लिटिल बिट, एंड मैं इसको हल्का सा जो है एडजस्ट कर लेता हूँ सो दैट आपके लिए ये जो चीज़ है ये कटे नहीं। लेट गिव मी 1 सेकेंड।
ऑल राइट, या दिस इज़ बेटर, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं Web3 मार्केटिंग एंड कम्युनिटी ग्रोथ प्रोफेशनल। अब मैं Web3 एंड क्रिप्टो में हूँ, बट उसमें वेरी स्पेसिफिकली कंटेंट एंड ग्रोथ मार्केटिंग साइड पे हूँ। सो मैंने वो जो आप जो कीवर्ड्स लोग सर्च करने वाले हैं उसके आसपास इसको रखा है, कंटेंट एंड ग्रोथ मार्केटिंग एंड क्रिप्टो जॉब्स, जो मेरा करंट पोजिशन है। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जिनको जॉब नहीं चाहिए होती है उनको ज़्यादा ऑफर्स आते हैं, जिनको जॉब चाहिए होती है उनको ऑफर कम आते हैं। तो डोंट पुट लाइक अवेलेबल फॉर हायर और ये सारी चीज़ें आपको नहीं डालनी है यहाँ पे। डॉक्यूमेंटिंग एंड शेयरिंग करियर लर्निंग, सो ये थोड़ा सा फाइनेंशियल फंडा की तरफ पुश करता है। ट्विटर पे मैंने एक वेरिएशन रखा है पार्ट टाइम साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट, जो कि मैं हूँ क्योंकि मैं उन चीज़ों के लिए प्रेप भी कर रहा हूँ, बट वो मैंने यहाँ पे अभी नहीं डाला है, बट एज सुन एज आई गेट द फर्स्ट सर्टिफिकेशन वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर टॉक्स अबाउट में मैंने यहाँ पे हैशटैग्स में डाल दिया Web3 मार्केटिंग, कम्युनिटी ग्रोथ, ग्रोथ मार्केटिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप देखें पूरी प्रोफाइल में स्टार्टिंग में ही सब मार्केटिंग 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 वाला स्टार्ट हो गया, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका यहाँ पे फायदा हो जाता है। आप अपना CV भले लिंक कर सकते हैं, मैंने यूट्यूब चैनल लिंक कर रखा है, फाइनेंशियल फंडा लिंक किया है, मेन चैनल नहीं लिंक किया है, एंड फॉलोअर काउंट वगैरह आप इग्नोर कर सकते हैं। बट अब ये क्रिएटर मोड में, बाय द वे जब आप क्रिएटर मोड में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। क्रिएटर मोड एक्टिव कर लें अपने लिंक्डइन के लिए। उसके बाद एक्टिविटी के बाद अपना आता है अबाउट सेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अबाउट सेक्शन, यूजुअली जब कोई हायरिंग मैनेजर वगैरह ना, वो पहले अबाउट सेक्शन में ऊपर का ये 2 लाइन पढ़ लेगा, उसके बाद फिर वो एक्सपीरियंस देखेंगे, उसके बाद अगर उनको प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगेगी तो वो सी मोर में जाएंगे, राइट? अब यहाँ पे अबाउट सेक्शन में आप नोटिस करें यहाँ पे क्या लाइन दिख रही थी, ये पहली 2 लाइन, बस इतना ही दिखता है पहले, उसके बाद सी मोर में चला जाता है। तो ये 2 सेंटेंस खत्म करने हैं। अब ये 2 सेंटेंस मैंने क्या रखे हैं कि मेरे ग्रोथ और कंटेंट स्ट्रैटेजी ने हेल्प किया है कितने मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज के लिए, राइट? फटाक से मैंने क्या किया, सोशल प्रूफ यहाँ पे बना लिया। तो आपने अगर किसी कंपनी में कोई बड़ा एक रिजल्ट ला कर दिया है, या आपने खुद के लिए कुछ बड़ा रिजल्ट लाया है, या आपने कॉलेज में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग किया है, दैट कैन बी द फर्स्ट लाइन जो कि आपके करियर से टाई होता है। वहाँ पे सोशल प्रूफ ही नहीं, इट हैज़ टू डू विद ऑल्सो कि आप रिजल्ट्स ला के दे सकते हैं, कंपनीज को वही पड़ी होती है ना। तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। जनरेट मिलियंस इन रेवेन्यू, दैट इज विद क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग मैंने डाल दिया। गैदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स सोशल मीडिया फॉलोअर्स विच एक्चुअली कन्वर्ट इनटू पेइंग कस्टमर्स, राइट? सो ये मैं मेरे सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आप नोटिस करें, ये मैंने जो क्लाइंट्स के लिए किया है, जिन कंपनीज के साथ मैंने काम किया है, उनके लिए मैंने क्या अचीव किया है, दिस आई हैव पुट इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, राइट? अब इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ पहले, फिर वापस पूरा पढ़ाऊंगा आपको अबाउट सेक्शन, राइट? अब लोग आएंगे यहाँ पे, अब यहाँ आता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आप प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप्स डाल सकते हैं, बट एक चीज़ जो मैंने कंसिस्टेंटली नोटिस की है, जब लोगों के एप्लीकेशंस भी आते हैं या मैं हायरिंग कर भी रहा होता हूँ, इस लोगों ने एक्सपीरियंस में ना डिटेल नहीं डाली होती। फाइनेंशियल फंडा में मैंने डिटेल नहीं डाली है, बिकॉज मैं खुद करता हूँ जो करता हूँ, टेक्निकली मेरे को डालनी चाहिए, बट आई हैवंट, बिकॉज अगेन को फाउंडर सेल्फ एम्प्लॉयड रखा है इसमें, इसलिए मैंने नहीं रखा। बट आप मेरा बाकी का सारा एक्सपीरियंस देख लें, उसमें एग्जैक्ट बुलेट पॉइंट्स हैं कि मैंने क्या उखाड़ा है या मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, राइट? उसमें फिर मैंने स्किल्स भी अटैच किए हैं साथ में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपको करना है। रिमिटबी के साथ ब्रांड मार्केटर था, तो मैंने क्या किया, टोटलिटी कॉर्प में हेड ऑफ पार्टनरशिप्स के लिए, उसमें मैंने क्या किया, ग्रोथ मार्केटिंग लीड में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मैंने क्या किया। ब्रांड सूत्रा का मार्केटिंग डायरेक्टर हो गया। बाकी सारे एक्सपीरियंसेस मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं, एंड हर एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ये चीज़ शेयर कर रखी है। सेम चीज़ गाइज अप्लाइज टू व्हाट, टू योर एजुकेशन ऑल्सो। सो मेरा मास्टर्स जो मैंने किया था उसमें एक्टिविटीज़ मैंने डाली हैं कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग की वहाँ पे वर्कशॉप्स ली थी, टू मास्टर स्टूडेंट्स मैंने वर्कशॉप दी हैं। मैं मार्केटिंग क्लब था जो यूनिवर्सिटी का, उसका वाइस प्रेसिडेंट था। इनोवेशन कंसल्टिंग, IXL का एक कंसल्टिंग चैलेंज था, अगेन जो मैंने बहुत बार जिसके बारे में बात की है, काफ़ी बड़ी कंपनी थी CMI, उनके साथ मैंने यहाँ पे काम किया है, तो वो हैव पुट, राइट? फिर अगेन एक एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा प्रोजेक्ट था, वाटर प्रूफ स्प्रे फॉर योर शूज़ एंड योर पैंट्स, उसका पूरा प्रेजेंटेशन एंड पूरा एंटरप्रेन्योरशिप पिच डेक, पिचिंग वगैरह जो VCs को करनी थी, पूरा कंपटीशन वो मैंने यहाँ पे किया है। इंजीनियरिंग के टाइम पे क्या किया है, राइट? सो ये सारी चीज़ें अब आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपके एजुकेशन में थोड़ा जनरल हो सकता है, बट आपका जो एक्सपीरियंस में आप कीवर्ड्स यूज़ करेंगे ना, दे विल हेल्प योर प्रोफाइल गेट शोन। जब कोई एक हायरिंग मैनेजर या कोई रिक्रूटर एक स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च कर रहा है, तो मेक श्योर जब आप अपना एक्सपीरियंस में अपने प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं, ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं, तो वहाँ पर आप वो चीज़ों को मैंशन कर रहे हैं। मूविंग ऑन टूवर्ड्स लाइसेंसेज, अगेन मेरे पास क्रीडेंशियल्स हैं, लिंक्डइन का है, एजाइल रिक्वायरमेंट्स हो गया, डेटा साइंस का बेसिक्स का सर्टिफिकेट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हो गए, इनफैक्ट काफ़ी सारी और चीज़ें यहाँ पे ऐड
हो सकती हैं जो मैंने नहीं किया है, हो गई हैं। मोटा मोटा मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया या SDLC हो गया, राइट, उस तरह की चीज़ें ऐड की हैं। विद टाइम आई स्लोली ऐड मोर, आई सी व्हाट आई नीड टू डू, राइट। मैं मेरे प्रोफाइल को उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सब कुछ नहीं घुसेड़ दिया है मैंने वो डाला है विच विल बी अ लिटिल बिट यूजफुल, राइट। एजाइल और जो लीन टेक है, ये मुझे टेक वाली साइड में थोड़ा सा ना लोगों को दिखाता है कि हाँ ये बंदा ना मार्केटिंग में तो है बट ये टेक साइड में इन्वॉल्व है, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू बिल्ड माय करियर टुवर्ड्स, राइट। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स आ गए, वो सब चीज़ें आ गई, बट स्किल्स आ गई। मोर इंपॉर्टेंट देन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, फिर आपके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं, रिसीव्ड एंड गिवन दोनों ही, बट यहाँ पे स्पेशली रिसीव्ड हो गई, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन में भी आ जाता है, गिवन में आप लोगों को दे सकते हो। अब ये मेरी एक क्लाइंट थी, उसके साथ तो उसको मैंने एक यहाँ पे छोड़ दिया बिकॉज उसका एक प्रोफाइल वगैरह सेट करवाना था। बट आप अपने दोस्तों से बोलें जिनके साथ आपने काम किया है, प्रोफेसर, जैसे अब ये जेफ है, ये मेरा प्रोफेसर प्लस पार्टनर है, उसने इतना बड़ा यहाँ पे रिकमेंडेशन लिखा है। अब ये कोई बंदा पढ़ेगा तो बोलेगा वाओ यार, हाँ मतलब सही है, राइट। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस आपके लिए लाके देता है, राइट। ये एमिली की तरफ से हो गया जो मेरी क्लासमेट थी, एंड्रेयास की तरफ से हो गया जो जिसके साथ मैं टेबल टेनिस खेलता था डेनमार्क में, बट देन हम बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो डिस्कशंस वगैरह करते थे, तो ही लेफ्ट अ रिकमेंडेशन फॉर मी इस एंगल से। तो अपने जान पहचान वालों से रिकमेंडेशंस भी ज़रूर बनाएं। मूविंग ऑन, अब ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब आप नोटिस करें कि यार पूरी प्रोफाइल, पहली बात तो है पूरी प्रोफाइल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब आता है अबाउट सेक्शन। आप नोटिस कर रहे होंगे कि अबाउट सेक्शन की जो लेवल है अबाउट सेक्शन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी आनी है एंड आपका वैल्यू प्रोपोजिशन आना है। उसके अलावा ऑफकोर्स लिंक्डइन पे एक्टिव रहना वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। बट आप आ जाते हो कि मैंने उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में डाल दिया कि क्लाइंट्स जब मेरे साथ कोई काम करता है तो उसको इमीडिएटली किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, उनके पास्ट रिजल्ट्स, राइट। 2 to 5x बेटर रिजल्ट्स विद देयर कंटेंट स्ट्रैटेजी विद इन 60 to 90 डेज। तो मैंने ये भी बोल दिया कि 2-3 महीना लगता है भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कोई जादू की छड़ी ही ला रहा हूँ, राइट। वो फिर उनको भी लगता है कि यार हाँ ये बंदा मतलब कुछ भी बोल रहा है, मतलब तो वैसा उनको नहीं लगेगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज रियल वर्ल्ड, राइट। फिर मैंने उसके बाद इमीडिएटली बोल दिया मैं किसको हेल्प नहीं कर सकता। आई थिंक ये मैंने ना थोड़ा क्लाइंट प्रोपोजिशन साइड से किया है, आप इसको थोड़ा सा जॉब एंड करियर साइड से कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू फॉलो एग्जैक्टली दिस, बट दिस शुड हेल्प, अगर स्पेशली अगर आप क्लाइंट वाली साइड से, राइट। मैं किसके साथ काम नहीं कर सकता, राइट। एंड उसके अलावा अगर बात ये है कि फिर मैंने बोल दिया कि यार, फिर मैंने खुद ही कुछ ऐसी चेकलिस्ट दे दी लोगों को कि अगर आप किसी मेरे जैसे को हायर करने वाले हो तो आप किस तरह के क्वेश्चंस खुद से पूछ सकते हो, राइट। एंड वो क्वेश्चंस का आंसर शिवम 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 होगा मोटा मोटा, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट, एंड थोड़ा सा टाइम इस पर लगाना पड़ेगा। ये मार्केटिंग वाला दिमाग थोड़ा सा आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एंड working with me, what you will get, right, you will stop struggling with content strategy, right. Have great quality content from day one, right. Get consistent content out, receive turnkey processes, easy like process आप बनाएंगे, right. फिर मैंने बता दिया कि मैंने एक्चुअली डिलीवरेबल्स में क्या किया है। 1500 ट्वीट, 1500 वीडियोस मैंने बना के रिकॉर्ड करके पब्लिश किए हैं, 15,000 से ज़्यादा ट्वीट्स और थाउजेंड्स ऑफ अदर सोशल मीडिया पीसेस मैंने यहाँ पे पोस्ट किए हैं, एंड फॉलोअर्स बनाए हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स अक्रॉस 4 डिफरेंट नीशेज, ऑल ऑर्गेनिकली 100%, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई ओन पर्सनल ब्रांड अपार्ट फ्रॉम माई क्लाइंट्स, राइट। यहाँ पे अब मैं खुद थोड़ा मुंह मियाँ बिट्ठू बन रहा हूँ, बट एक सेंटेंस, ज़्यादा नहीं, राइट, एक सेंटेंस। उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे थोड़े स्टैट्स दे दिए। इसमें मैं मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं हूँ, बिकॉज मैं सही एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा बिकॉज ये 9 मिलियन प्लस है, बट यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद ये एक्चुअली फीचर्ड इन CNBC TV 18 would have been one of the top ones, right. ये नीचे ना होगा तो मे भी अच्छा है, right. 1850 students on my Udemy, this has been updated, now it is almost 4000 students on Udemy का कोर्स। so ये अपडेट आप जैसे कि देख सकते हैं, टाइम नहीं मिल पाया मुझे भी करने का, बट ये सब अगर कम पड़े तो भी मैंने मेरी एक्सपर्टीज, टैग्स, मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया, लोग अबाउट सेक्शन में बोलते हैं टैग्स फॉर SEO, अरे नहीं, उसको एक्सपर्टीज डाल दीजिए। कंटेंट स्ट्रैटेजी, कॉपी राइटिंग, यूट्यूब ग्रोथ मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये सारे क्या है तो टैग्स ही हैं, सर्च बेस्ड टैग्स ही हैं, बट मैंने इनको एक्सपर्टीज का सेक्शन दिया है सो दैट मैं बहुत डेस्परेट ना साउंड करूं इस अबाउट सेक्शन में, राइट। सो इस चीज़ का आपको साथ में ध्यान रखना है कि आप प्रोफाइल में अबाउट सेक्शन तो लिख रहे हैं, बट आप बहुत डेस्परेट नहीं साउंड करने चाहिए, एंड दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी बैलेंस। बट वो थोड़ा आप 2-4 बार उसको ड्राफ्ट करेंगे तो आपको वो बैलेंस जो है बनाना बहुत सही से आ जाएगा, एंड दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट, इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड।
एंड ये आप करें, उसके बाद आप कंसिस्टेंटली लोगों के साथ लिंक्डइन पे इंटरैक्ट करें। लोग क्या करते हैं, लोगों के दूसरों के कमेंट्स पढ़ते हैं, वो कमेंट्स से फिर उनकी प्रोफाइल पे जाते हैं एंड उनको देखते हैं, एंड वहाँ से फिर दे लुक एट ओके मे बी इनको हम ऑफर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। सो इट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस व्हेन यू कंस्ट्रक्ट योर लिंक्डइन प्रोफाइल लाइक सोच के, बैठ के, आराम से, एंड इट डज मेक अ डिफरेंस। तो आप रेफरेंस के लिए मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उससे लिंक्डइन भी इसको एक नेगेटिव सिग्नल समझेगा, एज वेल एज लोग भी। यार मतलब अगर बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया होता है ना इन जनरल, तो पता लग ही जाता है कि इसने किसी और से कॉपी कर लिया, डायरेक्टली नहीं है। सो इट मेक्स अ डिफरेंस। तो वो चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा टाइम लगाएं इस पर, घंटा 1.5 घंटा लगा दें आराम से। आई थिंक यू आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन। सो एज ऑलवेज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक को लेके, नीचे कमेंट्स में आप उन्हें एज ऑलवेज छोड़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। होप दिस वन हेल्प्ड। टिल देन गाइस, बाय एंड टेक केयर।